संपूर्ण इतिहास श्रृंखला के एपिसोड 27 में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं ये श्रृंखला आपके लिए सभी यूपी ट्रिपल एस सी, वीडियो, पुलिस आदि के लिए तथा ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। तो आज हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों में था। इसमें हम आज जानेंगे संगम वंश के बारे में। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय नाम के 2 भाइयों ने की थी। इनके गुरु माधव विद्यारण्य थे। हरिहर और बुक्का राय दोनों भाई काकतीय चंद्रवंशीय राजपूतों के सामंत थे। जब काम्पिल अभियान में काकतियों को परास्त कर एमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक इसने परास्त करके दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। वहां पर दोनों भाइयों ने एक तरह से चाणक्य नीति अपनाई और एमबीटी के सामने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद इसके विश्वास पात्र बन गए एमबीटी के ये दोनों भाई। कुछ समय बाद काम्पिल में इधर विद्यारण्य ने एक अपनी नीति से काम्पिल में विद्रोह करवा दिया, जिसको दबाने के लिए इन दोनों वीर भाइयों को एमबीटी ने भेजा। जब ये दोनों काम्पिल पहुंचे तो गुरु माधव विद्यारण्य ने पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी करा के इन्हें हस्तिनाबली अर्थात हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था वहां की उसको राजधानी बनाकर विजयनगर नाम दिया और विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की नींव डाली और इसके प्रथम राजा हरिहर राय बने। हरिहर राय के बाद में इनके छोटे भाई बुक्का राय राजा बने। इनकी राजधानियां जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां थी वो पहली अनैगुंडी थी, दूसरी हम्पी जो प्रमुख राजधानी थी जो हरिहर राय और बुक्का राय ने बनाई थी, तीसरी राजधानी पेनगुंडा, चौथी चंद्रगिरी जो अंतिम राजधानी थी। इस साम्राज्य में 4 वंश हुए। संगम वंश जिसके हम बारे में बात कर ही रहे हैं, 1336 से 1485 जो सबसे अधिक कार्यकाल था इसका। दूसरा सालुब वंश 1485 से 1505 सबसे कम कार्यकाल। कहीं कहीं पर इसको 1485 से 1491 तक भी दिखाया गया है, तो ऑप्शन में चाहे 1491 हो अंतिम या 1505 हो, तो आपने इस बात को ध्यान रखना। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1505 से 1570 तक चला था। अगर यहाँ पर आपको तुगलक वंश 1591 है तो 1591 को भी ले सकते हैं। तो तुगलक वंश 1505 या 1591 से ले 1570 तक। उसके बाद में चौथा वंश था राजवंश जो विजयनगर साम्राज्य पर हुआ, अरबीडू वंश। अरबीडू वंश ने 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो आज हम जानेंगे संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश जिसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। संगम वंश का नाम संगम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि हरिहर राय और बुक्का राय के पिता का नाम संगम था। इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही अपने वंश की शुरुआत की। तो हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। इनके पिता का नाम संगम था, जैसा कि हम बता चुके हैं। इन्होंने राजधानी अनैगुंडी को बनाया। 1346 में हरिहर प्रथम ने होयसल वंश के राजा जो होयसल वारंगल के थे उनके राजा बल्लाल को हराया। होयसलों के बारे में हम जानते थोड़ा सा। होयसलों की राजधानियां वेल्लूर, होलेबिद्रु तथा द्वार समुद्रम थी। होयसल वंश के संस्थापक राजा निरपकाम थे। इस वंश का शासनकाल 1026 से 1343 ईस्वी तक रहा, यानी कि कुल 317 वर्ष तक होयसलों ने शासन किया था। हरिहर राय ने होयसलों को हरा करके इनके वंश का अंत कर दिया। हरिहर राय ने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर राय के बाद छोटा भाई बुक्का राय जो भी एक प्रतापी राजा था 1356 से 1377 तक राज किया। बुक्का प्रथम ने मदुरै जीता। रायचूर दुआब क्षेत्र जो एक बहुत ही उपजाऊ जमीन थी जिसको बाद में अंग्रेजों से ने भी युद्ध लड़ा जिसके लिए। तो रायचूर दुआब क्षेत्र को लेकर बहमनी राज्य से संघर्ष चला। 1368 में मोहम्मद शाह को बुक्का राय प्रथम ने बुरी तरह से हरा दिया और रायचूर दुआब
मोहम्मद शाह से छीन लिया। अदौनी का प्रसिद्ध युद्ध मुदगल किले के पास यहीं पर सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। ये भी बुक्का राय प्रथम के शासनकाल में भी हुआ था। बुक्का राय प्रथम के बाद संगम वंश के तीसरे प्रतापी राजा हरिहर द्वितीय ने सिंहासन संभाला, जिन्होंने 1377 से 1404 तक शासन किया। इन्होंने मोहम्मद शाह द्वितीय को हराया, गोवा और दाबोल क्षेत्र जीते। मोहम्मद शाह प्रथम को बुक्का राय प्रथम ने हराया, मोहम्मद शाह द्वितीय को हरिहर द्वितीय ने हराया था। हरिहर द्वितीय के बाद बुक्का द्वितीय 1405 से 1406 मात्र 1 वर्ष तक राज किया। यह बेचारा धोखे से मारा गया। इसके बाद देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक, जो बुक्का द्वितीय को धोखे से हत्या कर राजा बना। लेकिन ये एक कमजोर शासक था। अपनों को तो हर कोई धोखे से मार देता है, लेकिन दूसरों से वो भले ही हार जाए। तो ये कमजोर शासक था जो बहमनी के फिरोज शाह से 2 बार हारा। दूसरी बार हारने पर इसने व्यवस्था में अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया। इसे सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं, क्योंकि देवराय प्रथम सोनार माना जाता है इन्हें। इस युद्ध और अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि इसे अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा, जो एक मुस्लिम शासक था, और ये नहीं चाहता था कि उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो, इसलिए उसने उस अपमान का बदला लेने के लिए वारंगल से सहायता ली और फिरोज शाह बहमनी को बुरी तरह से मारा और हराया। निकोलो कोंटी इटली से भारत इसी के समय आया था। इसके दरबारी हरबिलास विद्वान थे। देवराय प्रथम के बाद संगम वंश में सबसे प्रतापी माने जाने वाला शासक, जिसे संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक बोलते हैं, देवराय द्वितीय, जो 1426 से 1446 तक रहा राजा बना। इनकी उपाधि गजबेटकर थी। इसकी सेना में सर्वाधिक मुस्लिम सैनिक थे। फारसी विद्वान अब्दुल रज्जाक ईरान से भारत इसी समय आया था। देवराय द्वितीय की रचनाएं महानाटक और सुधानिधि हैं। इस वंश का अंतिम शासक प्रोड़ राय था। प्रोड़ राय के अंत के साथ ही संगम वंश का अंत हो गया और विजयनगर साम्राज्य में एक नए वंश, दूसरे वंश का उदय हुआ था, जिसे हम सालू वंश के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक नरसिंह सालू थे। सालू वंश विजयनगर साम्राज्य पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश सालू वंश। अपने 6 वर्षीय शासनकाल में सालू ने राज्य में व्याप्त आंतरिक विद्रोह को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उड़ीसा के गजपति शासक ने इसी समय आक्रमण कर दिया और पुरुषोत्तम, जो उड़ीसा का गजपति शासक था, उसने सालू को पराजित कर बंदी बना लिया। साथ ही उदयगिरी के किले को कब्जे में ले लिया। इस तरह से सालू वंश का अंत हो गया और विजयनगर साम्राज्य में एक नए वंश तुलुक वंश यानी तुलुक वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक बीरेन सिंह थे। 1505 से 1570। तो हम कल जानेंगे तुलुक वंश और अंतिम वंश अरविडू वंश के बारे में, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया।